राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री सिद्धि कब आती है? वाक सिद्धि। लिखा है श्रीमद् भागवत में, गर्भस्तुति दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में आती है। उसमें पहला श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान का कृष्ण नाम नहीं, राम नाम नहीं, केवल सत्य 9 बार कहा गया। सत्य है तो तुमको भगवान की प्राप्ति निश्चित है। हम जैसे लोग कपटी होते हैं। कपटी माने मन में कुछ और है, ऊपर से सत्य है, भीतर से झूठ है। भगवान के नाम दिए गए सत्यव्रतम सत्य परम। सत्यव्रत माने सत्संकल्प है भगवान, और सत्य पर माने सत्य ही उनकी प्राप्ति का साधन भी है। श्लोक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य जो शुरू के 2 शब्द हैं वो साधक को समझना चाहिए। भगवान ने संसार बनाया तो जैसे हम लोग एक मकान बनाते हैं तो बोले सरिया लाओ, सीमेंट लाओ, ईंट लाओ, बड़ा सामग्री लगती है, तब कहीं जाकर के कुछ एक मकान खड़ा होता है। भगवान को अनंत संसार बनाना था, उस सत्य संकल्प है, सोच लिया और एक क्षण में बन गया सारा संसार। न तो उनको कोई उपादान माने सामग्री लानी पड़ी, सारा संसार भगवान ने सोच लिया, एक क्षण में बन गया। हम लोग तो मकान तो क्या, रोटी भी बनाएंगे तो आटा लाओ और वो ये करो वो करो, 50 सामग्री इकट्ठा करेंगे। तो सत्संकल्प है। ये संकल्प सिद्धि महापुरुषों में होती है। कैसे? अब जैसे हम बन गए साधु और लड्डू के भीतर मन जा रहा है, पेड़ा की ओर भी मन जा रहा है, रुपया भी याद आ रहा है, पैसा भी याद आ रहा है, कहीं आ सकती है, स्त्री को रूप भी याद आ रहा है, मन हजारों जगह जा रहा है। इससे क्या होता है? मन की शक्ति नष्ट हो जाती है। ये बड़े काम की चीज है। अगर समझ में आ जाए तो बिना भजन के आदमी सिद्ध हो जाएगा। यानी सारा जीवन हम जैसे लोग भजन करते हैं, और भजन नहीं पाखंड करते हैं, मिथ्याचार। हमारे भजन को भगवान ने कि कर्मेंद्रियों को रोक लिया है, अपना बैठ गए भजन करने, माला बाला ले लिया, लेकिन मन से स्मरण भगवान का नहीं हो रहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौचिते। तो मिथ्याचार होता है। हम जैसे लोग भजन करते हैं तो वह मिथ्याचार है, मन वस्तु में नहीं है। आगे भगवान बोले कि अगर कर्म इंद्रियों से भले कर्म करते रहो, लेकिन मन तुम्हारा ठीक जगह है। कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ाता मिथ्याचार शौचते अयस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। वो भजन नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मन विषयों में नहीं है, वस्तु में, भगवान में है। तो कर्मयोगी है, वो बड़ा है हम जैसे लोगों से, क्योंकि उसका मन सत्य में है। तो अगर मन हमारा मिथ्या विषयों में नहीं जाए तो संकल्प सिद्धि हो जाती है। ये एक बड़े रहस्य की बात है। इसी बात को समझ लें ठीक तरह से। भगवान ने तो यूं कहा है कि फिर उसको अजन भजन करने की जरूरत ही नहीं रही। जिसका मन व्यवस्थित हो गया, कृपा करो
कृपा करो राधा रानी कृपा करो।